नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मेरे YouTube चैनल धर्म समाधान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे आश्विन मास की अमावस्या कब है। आश्विन मास में आने वाली अमावस्या को महालय अमावस्या, सर्वपितृ अमावस्या और पितृ विसर्जन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका महत्व हमारे धर्म ग्रंथों एवं शास्त्रों में अत्यंत अधिक बताया गया है। वैसे तो अमावस्याएं वर्ष भर में 12 बार आती हैं, लेकिन यह सभी अमावस्याओं में बड़ी ही विशेष है। यदि आप इस दिन अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए 4 कार्य करते हैं, तो निसंदेह उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। सर्वपितृ अमावस्या, जिसे आश्विन अमावस्या, महालय अमावस्या या पितृ विसर्जन के नाम से जानते हैं, इस बार इस अमावस्या तिथि का प्रारंभ 20 सितंबर 2025 दिन शनिवार को रात में 12:12 पे होगा और यह 21 सितंबर 2025 दिन रविवार को रात में 1:25 पे समाप्त हो जाएगा। सूर्योदय कालीन अमावस्या तिथि 21 सितंबर 2025 दिन रविवार को ही मनाया जाएगा। इसी दिन ही स्नान दान और अपने पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण इत्यादि कार्य किए जाते हैं। जिस प्रकार से देवताओं को ना पूर्णिमा की तिथि पूर्णिमा बड़ी ही विशेष होती है, शुभ फलदायी होती है, ठीक उसी तरह से ही अमावस्या की तिथि हमारे पितरों के लिए बड़ी ही विशेष शुभ फलदायी मानी जाती है। जिस प्रकार से हम पूर्णिमा की तिथि पर देवताओं की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए, मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए व्रत उपवास रखते हैं, उपाय करते हैं, ठीक उसी तरह से ही अमावस्या तिथि पर अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए, काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए, पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए हमें अमावस्या की तिथि पर पितरों से संबंधित कार्य करने चाहिए। तो आप रविवार के नियमों का भी पालन कीजिएगा। पीपल वृक्ष में यदि हो सके तो आप जल दान ना करें, दीप दान कर दीजिएगा। दीप दान भी वैसे करना नहीं चाहिए, लेकिन शास्त्रों में ही कहा गया है कि वार से बड़े त्योहार होते हैं। सब पितृ अमावस्या तो बार बार आएगी नहीं, इसलिए आप चाहें तो पीपल की भी पूजा उपासना कर सकते हैं आप, लेकिन पीपल को स्पर्श मत कीजिएगा, वरना दरिद्रता आपके घर में प्रवेश कर सकती है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन ही पितृलोक से आए हुए हमारे जितने भी पितर होते हैं, वह सायंकाल में वापस चले जाते हैं। इस दिन सौभाग्यवती महिलाएं अपने घर के मुख्य द्वार पे थोड़ा सा एक पात्र में जल रखती हैं, कुछ खाने पीने की वस्तुएं रखती हैं, कई जगह मीठी वस्तु रखी जाती है। तो जिस तरह से आपके यहाँ का नियम हो पितरों की विदाई का, आप उस नियम का भी पालन करें। सर्व पितृ अमावस्या के दिन उन पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी तिथि हमें ज्ञात नहीं होती है। कई बार क्या होता है कि घर में ऐसी आकस्मिक घटनाएं हो जाती हैं कि हमें अपने पितरों की तिथि याद नहीं रहती। तिथि याद नहीं रहती तो श्राद्ध नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आपको तिथि याद नहीं है तो आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन भी अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करके, दान करके उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, भगवान रूठ जाते हैं जब ना, तो हम उन्हें मनाने के लिए व्रत उपवास कर लेते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, अनुनय विनय करते हैं और वह मान भी जाते हैं। लेकिन जो हमारे पितर होते हैं, यदि आप उनसे संबंधित कोई भी कार्य ऐसा कर देते हैं जिससे वो नाराज हो जाते हैं, तो उनको मनाना बहुत ही कठिन हो जाता है। उनकी नाराजगी का ही परिणाम होता है कि कुंडली में पितृदोष लग जाता है। इस दिन आप ब्राह्मणों को जो भी भोजन कराइए वह शुद्ध और सात्विक ही होना चाहिए। ब्राह्मणों के भोजन में प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें। प्रयास करें कि उन्हें चूड़ा दही पूड़ी सब्जी या आप खीर पूड़ी खिला सकते हैं। खीर एक ऐसा भोजन है जो देवी देवताओं के साथ साथ पितरों को भी अति प्रिय लगती है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध पक्ष जो 15-16 दिन का चलता है वो समाप्त हो जाता है और अगले दिन हम नवरात्रि की, शारदीय नवरात्रि की तैयारी करते हैं। तो आप अमावस्या के दिन ही घर की विधिवत साफ सफाई करें। टूटे फूटे बर्तन, जूते चप्पल, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जो भी घर का कूड़ा कबाड़ा है 15 दिन आपने एकत्रित किया है, वह सब कुछ अमावस्या तिथि के दिन घर से बाहर निकाल दीजिएगा। और अगले दिन शारदीय नवरात्र के दिन आप गंगा जल ले लीजिएगा और दूर्वा के माध्यम से पूरे घर में छिड़काव कर दें। फिर आप माता की चौकी वगैरह सजा दीजिए, पूजा उपासना कीजिए।
पूजा पाठ से संबंधित वस्तुओं को आप खरीद सकते हैं, इसे खरीदने से कोई दोष नहीं होता है। भगवान की पूजा उपासना कभी बंद नहीं होती है। ठीक उसी तरह से ही उनसे संबंधित जो भी वस्तुएं हैं, जैसे फोटो चित्र हुआ या सप्तशती की पुस्तक हुई, फूल माला हुए, कपूर, धूप, दीप इत्यादि अमावस्या तिथि के दिन या शनिवार के दिन, शुक्रवार के दिन, कभी भी शुभ दिन आप ले सकते हैं। ऐसा बिल्कुल मन में आप भ्रम ना रखें कि पितृपक्ष है तो हम पूजा पाठ की वस्तुएं खरीदें या ना खरीदें। सिर्फ आप मिट्टी के बर्तन कभी भी रविवार के दिन या मंगलवार के दिन खरीद के नहीं लाइएगा, इसका ध्यान रखें। अमावस्या के दिन जो भी गर्भवती महिलाएं होती हैं, उन्हें देर रात तक बाहर नहीं रहना चाहिए। भूल कर भी पीपल वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए। इस दिन जो बुरी शक्तियां होती हैं अत्यंत प्रभावशाली होती हैं, इसलिए महिलाओं को बाल खोल कर भी इधर उधर संध्या की बेला में घूमना भी नहीं चाहिए। यदि आप एक कामकाजी पुरुष हैं तो आप यही प्रयास करें कि कम से कम 10-11 बजे तक आप अपने घर चले आइए। सर्वपितृ अमावस्या के दिन महिलाओं को बाल धो के स्नान नहीं करना चाहिए, पीला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके यहाँ भी ऐसा कोई नियम है तो आप जरूर उसका पालन करें। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में पूर्णिमा तिथि को और अमावस्या तिथि को बहुत ही विशेष मानते हैं। अमावस्या की तिथि पर हम अपने पितरों के लिए, अपने दिवंगत परिजनों के लिए कार्य करते हैं। वह कौन से 4 कार्य हैं जिन्हें करके आप उनकी प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हैं, अब आप उसे जान लें। पहला कार्य है तर्पण। तर्पयति तर्पयन्ति येन पित्रम तत् तर्पणम। जिसके माध्यम से हमारे पितर सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं, वह कार्य है तर्पण का। आप अपने पितरों के निमित्त तर्पण जरूर करें। इस दिन काले तिल जल में डाल करके सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें। जिस प्रकार से देवताओं के लिए हव्य विशेष होता है, ठीक उसी तरह से ही पितरों के लिए कव्य विशेष होता है। दूसरा कार्य है स्नान, दान और ध्यान। हमारे धर्म ग्रंथ निर्णय सिंधु में लिखा हुआ है कि इस दिन आप जो भी दान पुण्य अपने पितरों के लिए करते हैं, वह कोटि कोटि गुणा होकर आपके पितरों को प्राप्त होता है। इस दिन तीर्थ में स्नान करना अत्यंत लाभकारी होता है। यदि ऐसा संभव ना हो तो आप घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल डालकर कर सकते हैं। स्नान करते समय आप बोले हर हर गंगे, या आप कहें गंगा बड़ी गोदावरी तीर्थ राज प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ राम लिए अवतार। हर हर गंगे इस तरह कहकर भी आप स्नान कर सकते हैं। तीसरा कार्य है दान। आप अपने पितरों के निमित्त जूते, चप्पल, छाता, वस्त्र, अन्न किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को, ब्राह्मण को मंदिर में दान कर सकते हैं। ध्यान रखें, कभी भी प्लास्टिक की, एल्युमिनियम की, जस्ते की और लोहे की बनी वस्तुओं को, बर्तनों को दान नहीं करना चाहिए। चौथा महत्वपूर्ण कार्य है कि आपके घर में जो भी भोजन बने वह शुद्ध और सात्विक ही होना चाहिए। यदि महिलाएं रजस्वला हैं तो रसोई घर में प्रवेश न करें और ना ही भोजन से संबंधित कोई भी कार्य करें। उनको एक बगल बैठ जाना चाहिए। भोजन बनने के बाद में सबसे पहले आपको गाय के लिए भोजन निकालना चाहिए, कुत्ते को, कौवे को भोजन देना चाहिए। पितरों के लिए आपको एक थाली में भोजन निकाल करके घर के दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। फिर आप ब्राह्मण भोजन कराएं। जितने भी परिजन हैं जिनको भी आपने भोजन के लिए बुलाया है, उनको आप शुद्ध सात्विक भोजन कराएं। उन्हें भी आप दक्षिणा जरूर दें। अगर आप बहुत बड़े पैमाने पर दान वान नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम गाय, कुत्ते, कौवे को तो जरूर ही रोटी पे ही गुड़ रखकर खिलाइए, लेकिन खिलाइए जरूर। अगला है अपने पितरों का ध्यान। आप अपने मृत दिवंगत परिजनों का ध्यान भी करें। उनका स्मरण करते हुए ही सारे कार्य आपको संपन्न करने हैं। आप पितृ गायत्री मंत्र का, पितृ चालीसा का, पितृ स्रोत का पाठ भी पितरों की उत्तम गति की प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। ऐसा करना भी अमावस्या तिथि के दिन श्रेष्ठ कार्य माना जाता है। अगर यह सब पाठ करने में आप असमर्थ हैं तो सिर्फ और सिर्फ ओम पितृदेवताय नमः, या आप बोले ओम सर्व पितृदेवताभ्यो नमः। इसका आपको जाप 108 बार पितरों के सम्मुख बैठ के, अपने दिवंगत परिजन की फोटो तस्वीर के आगे बैठ के करना चाहिए। आप ध्यान रखें, अमावस्या की तिथि पर कभी भी आपको रुई की बाती का प्रयोग दीप प्रज्वलित करने के लिए नहीं करना चाहिए। आप कच्चे सूत की बाती बना लें
सरसों के तेल या घी को डाल करके दीप प्रज्वलित करें। पीपल के वृक्ष की आप 7 परिक्रमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए करें। 7 परिक्रमा करने से 7 बार गौदान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो पीपल वृक्ष के नीचे दीपदान करने के बाद 7 परिक्रमा अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। चाहे तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन या वर्ष भर में आने वाली किसी भी अमावस्या के दिन इन नियमों का पालन करके अपने पितरों की कृपा को, उनके आशीर्वाद को आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी दिन आप अपना स्वभाव शांत ही रखें। लड़ाई झगड़ा क्रोध करके आप कोई कार्य नहीं कीजिएगा। जो भी वर्जित वस्तुएं होती हैं उसका सेवन आपको नहीं करना चाहिए। आज हमने आपको इस वीडियो में सर्वपितृ अमावस्या जानकारी देने का प्रयत्न किया है। तब तक के लिए नमस्ते।